आज 18 मार्च 2023 आवाज बढ़ो। आज की प्रातः मुरली में बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, मोस्ट बिलवेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। मोस्ट बिलवेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों में अल्फ का परिचय दो। एक्यूरेट शब्दों में बाप का परिचय दो तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी। आज का प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्न चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? अविनाशी ज्ञान रत्न चुगने वाले बच्चों का फर्ज क्या है? उत्तर है, ज्ञान की हर बात पर अच्छी रीति विचार सागर मंथन कर एक बाप की सबको सही पहचान देना। पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पुण्य आत्मा बनाने वाले के साथ साथ पाप आत्मा किसने बनाया, यह समझ देना तुम बच्चों का फर्ज है। सबको रावण के वीर चुगने से बचाए ज्ञान रत्न चुगाने हैं। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां निकालनी है। सर्विस में बिजी रहने से ही अपार खुशी रहेगी। आज गीत बजा है प्रीतम आन मिलो। सुनाएंगे बबलेश्वरी? जी सुनाएंगे।
गीत सुना हम लोगों ने, प्रीतम आनंद। ओम शांति। बाप परम पिता को हमेशा रचयिता कहा जाता है। मनुष्य कह देते यह पशु पक्षी आदि सारी रचना वह रचते हैं, परंतु समझाना चाहिए पहले पहले मनुष्य की बात तो समझो। परमपिता जो रचता है वह मनुष्य सृष्टि कैसे रचते हैं। मनुष्य ही उनको बाप कह बुलाते हैं, क्योंकि दुखी हैं। बाबा कहते हैं पशु पंछी थोड़े बुलाते हैं, मनुष्य ही उनको बाप कह बुलाते हैं। और क्यों बुलाते हैं? क्योंकि दुखी हैं। सभी उस एक रचयिता को याद करते हैं। तो पहले पहले यह समझाना है कि मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है। वह रचयिता ही सबका बाप ठहरा। पहले पहले बाप का परिचय देना है। आत्मा को न अपना और न बाप का परिचय है। आत्मा न अपने को जानती है और न बाप को जानती है। तो वह रचयिता ही सबका बाप ठहरा। पहले पहले बाप का परिचय देना है। अगर अहम आत्मा का परिचय हो तो समझें कि हम किसकी संतान हैं। हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। वह बाप रचयिता है, तो जरूर पहले पहले मनुष्य सृष्टि ही रचेंगे। वह नई दुनिया अथवा स्वर्ग होगी। बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे। बाप जीवन में भी बाप सभी बच्चों के लिए जो सबसे अच्छा है वही तो करता है। जो सबसे अच्छा होता है लौकिक में भी अपने बच्चों के लिए बाप वही करता है। तो फिर भगवान अपने बच्चों के लिए स्वर्ग ही तो रचेंगे। बाप दुख के लिए रचना रचे, भगवान अपने बच्चों के लिए दुख रचे, यह तो कभी हो नहीं सकता। जबकि हम उस बाप के बच्चे हैं जो बाप स्वर्ग रचता है, तो हम भी वहाँ होने चाहिए या परम धाम में होने चाहिए। हम भी या तो स्वर्ग में होने चाहिए या फिर परम धाम में। परंतु हमको यहाँ पाठ बजाने आना पड़ता है। तो यह विचार सागर मंथन करने की युक्तियाँ हैं। जितना समय मिले तो यही विचार सागर मंथन करना है। साधु संत आदि कोई भी यथार्थ रीति बाप को जानते नहीं है। रचयिता जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो फिर सब आत्माएं निर्वाण धाम में होनी चाहिए। आत्माएं अपने निर्वाण धाम, वह निर्वाण धाम है हम सब आत्माओं का घर, जहाँ बाप भी रहते हैं। निर्वाण धाम वाणी से परे। तो जब आत्मा को यहाँ भी आराम करना होता है ना, तो आत्मा कैसे आराम करती है? सो जाती है ना। तो सोने से क्या होता है? वाणी से परे चली जाती।
तो अगर जगह भी वाणी से परे चले जाए तो फिर आत्मा को आराम मिल जाएगा। तुम बच्चों को बेहद के बाप से बुद्धि योग जोड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। योग न होने के कारण ही फिर मनुष्य से पाप होते हैं या धारणा नहीं हो सकती है। तो बाबा आज अपने बच्चों को ये बात बता रहे हैं कि योग नहीं होने से ही जो पाप कर्म होते हैं, योग नहीं होने से होता है, या ज्ञान की धारणा योग नहीं होने के कारण होता है। तो बाप को याद नहीं करते। भगवान तो एक ही हैं, वह है मोस्ट बिलवेड स्वर्ग का रचयिता। वहाँ बहुत सुख है और यहाँ दुख होने के कारण ही भगवान को याद करते हैं। तो बाप बच्चों को सुख के लिए ही जन्म देते हैं। सतयुग त्रेता को कहा ही जाता है सुख धाम। अभी है कलयुग, इनके बाद फिर सतयुग आना है। तो जरूर बाप को भी आना चाहिए। अभी कलयुग है और फिर सतयुग आएगा, तो जरूर ही ऐसे में बाप को भी यही होना चाहिए, तभी तो सतयुग आएगा। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर फिर कोई को भी बैठ समझाना चाहिए। बाबा बराबर कहते ना, बैठ समझाना चाहिए, यानी समझाने के लिए इत्मीनान चाहिए। चलते फिरते समझा तो सकते हैं। तो यहाँ तुमको बाप का परिचय मिलता है बाप द्वारा। यहाँ बाप का परिचय किससे मिलता है? बाप द्वारा ही मिलता है। मनुष्य उस मोस्ट बिलवेड बाप को जानते नहीं। बाप को जानते ही नहीं तो अपने को उसके बच्चे भी समझते नहीं। जब बाप का पहचान नहीं होता तो बच्चा भी अपने को नहीं समझते। हमने बाप को जाना है तो उनको याद करते हैं, अगर नहीं जानते तो कैसे याद करते। तो वह बेहद का बाप है सभी आत्माओं का। वह निराकार इस साकार प्रजापिता द्वारा रचना रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा है, ब्राह्मण ब्राह्मणिया भी है। तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा का बाप परम पिता ही होगा, जिसको क्रिएटर कहा जाता है। तो कोई भी आते हैं तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। कोई भी अगर आता है, जब अल्फ याद पड़े तब फिर आगे समझ पाए। अल्फ जब बाप याद पड़े तो फिर आगे समझ सकते हैं। अल्फ बिगर कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। तो समझाने की भी बाबा ने जो युक्ति बताई है वह यही कि सबसे पहले बाप का परिचय देना है। वह भी समझाना ऐसे है जो मनुष्य समझे कि इन्हों की समझानी तो बड़ी एक्यूरेट दिखाई पड़ती है। मनुष्य को ये लगना चाहिए ना कि इनको पता है। ऐसे और तो कोई नहीं समझाएंगे कि वह बेहद का बाप स्वर्ग का भी रचयिता है। जरूर नरक का भी कोई न कोई रचयिता होगा। पावन बनाने वाला एक बाप है
तो जरूर पतित बनाने वाला भी कोई एक होगा। यह अच्छी रीति समझाना है। बाप कौन है जिसको हम याद करते हैं? तो रावण को तो याद नहीं करेंगे ना। मनुष्य तो न पावन बनाने वाले राम परमात्मा को जानते हैं और न पतित बनाने वाले रावण को जानते हैं, बिल्कुल ही अनजान हैं। तो पावन बनाने वाले राम शिव बाबा को भी नहीं जानते, तो रावण को भी नहीं जानते, माया रूपी रावण को भी नहीं जानते। तो फॉर्म भराने समय भी पहले बाप का परिचय देना है। तो फॉर्म भराने के समय भी तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है, यह प्रश्न और कोई पूछ नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है? तो आत्मा तो हर एक मनुष्य में है। आत्मा तो हर एक मनुष्य में है, ये तो सभी ही मानते हैं। तो जीव आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा कहा जाता है। जीवात्मा और जीवात्मा ही फिर पाप आत्मा और पुण्य आत्मा। तो पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाते हैं, पुण्य आत्मा बाप बनाते हैं। तो फिर इनको पाप आत्मा कौन बनाते हैं? यह जरूर समझाना पड़े कि इनको पाप आत्मा पुण्य आत्मा बना के बाबा गया, तो ऐसे बच्चों को फिर पाप आत्मा किसने बनाया? होता है ना, लौकिक में भी कहते हैं हमारा तो इतना अच्छा बच्चा था, ये जाने कैसे बिगड़ गया। तो बाबा कहते कि हमने जो पुण्य आत्मा बनाया, अब इन बच्चों को पाप आत्मा किसने बनाया? किस माया की संगत में आए बच्चे? तो बाप जो स्वर्ग का रचयिता है, जिसके हम सभी बच्चे हैं, उनको तुम जानते हो। वह तो जरूर पावन दुनिया ही रचते होंगे। अभी है पतित दुनिया, इसलिए मनुष्य गाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। इतने सब पतित मनुष्यों को पावन कौन बनाए? इतने सब पतित मनुष्यों को पावन कौन बनाए? जैसे ढेर गंदा हो जाता है ना बहुत सारा, कहते इतने बड़े शहर की सफाई कौन करे, लेकिन वो भी साफ होता है ना। तो सर्वव्यापी है, फिर तो यह बात नहीं उठती कि परम पिता आओ। ये तो सभी कहते ना, भगवान को तो हर भक्त भी बुलाता, तो जब बुलाता तो सर्वव्यापी अगर होता तो फिर क्यों बुलाता? फिर तो हर जगह विद्यमान है, बुलाने की जरूरत नहीं है। तो बाबा कहते हैं कि सर्वव्यापी है, फिर तो उसको याद करने की भी दरकार नहीं है। अभी हम आपको बहुत अच्छी राय देते हैं। ब्रह्मा की राय तो मशहूर है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। ब्रह्मा को भी राय देने वाला जरूर ऊंच होगा। ब्रह्मा वल्द परम पिता परमात्मा शिव। तो ब्रह्मा का रचयिता भी कौन? शिव बाबा। शिव बाबा को जब अपना यज्ञ और कर्तव्य शुरू करना था, तो उन्होंने ब्रह्मा की रचना की। तो वह है आत्माओं का पिता, और यह है यानी ब्रह्मा है प्रजापिता। तो तुम बच्चे सर्विस के लिए
ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करेंगे तो तुमको बहुत खुशी रहेगी। ज्ञान में जो रहता है वो खुशी में रहता है। बाबा ये राज की बात बताते हैं कि जो बच्चे ज्ञान में रहते हैं, ज्ञान सागर मंथन करते हैं, वो बच्चे खुशी में रहते हैं। ज्ञान खुशी की जननी है। तो कोई आए तो उनको ज्ञान रतन देने हैं। तो किसी को खुशी देने चाहें तो क्या करें? उसको ज्ञान दें तो अपने आप उसको आप खुशी दे देंगे। किसी को ज्ञान का फेरा लगाना सिखा दें तो उसको खुशी में रहना सिखा देंगे। तो बाप आकर अविनाशी ज्ञान रतन चुगाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। और ये ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता। अविनाशी ज्ञान बाबा कहते हैं कि सब कुछ विनाश हो जाएगा, सभी कुछ भी छोड़ के आप चले जाओगे, लेकिन ये जो ज्ञान आपको लग गया, ये आपके साथ हमेशा सदा सर्वदा संस्कारों के रूप में पड़ा रहेगा। फिर रावण आकर बेर चुगाते हैं, बाबा आकर के अविनाशी ज्ञान रतन चुगाते हैं। शिव का चित्त, देवताओं के चित्त सब पत्थर के ही हैं। पत्थर को पूजते पूजते पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। शिव का भी पत्थर का चित्र है। शिवलिंग पत्थर का ही तो होता है। जरूर कोई समय शिव बाबा चैतन्य में आकर पढ़ाते होंगे, पर ये पत्थर का चित्र भी इतनी बात तो जरूर बता रहा है कि जरूर ऐसा कोई बिंदु रूप बाबा आया होगा, उसी का तो यादगार ये बना। प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती भी होगी। अब प्रैक्टिकल में है, बाबा कहते अभी प्रैक्टिकल में ये शो चल रहा है। इनके लिए गायन है कि सबकी मनोकामना पूरी करने वाली सरस्वती के लिए, तो अविनाशी ज्ञान रतन दान करने वाली गॉडेस ऑफ नॉलेज सरस्वती को कहते ना। तो उन्होंने फिर सरस्वती को बैंजो दे दिया, बैंजो वीणा बजाती थी। तो यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। जिसको भाषण करना है तो विचार सागर मंथन करना होता है। बाबा आज कहते हैं कि जिनको भाषण भी करना होता है तो पहले भाषण लिख करके रिफाइन करना चाहिए। बड़े बड़े स्पीकर्स जो होते हैं ना, वो बहुत खबरदारी से बोलते हैं, वो फिर कुछ भी नहीं बोलते, बिल्कुल एक्यूरेट सुनाते हैं। जरा भी हिचका तो आबरू इज्जत चली जाएगी। जो बड़े बड़े स्पीकर हैं तो पहले से ही पूरी प्रैक्टिस करते हैं। तो यहाँ भी इतना बुद्धि में रहना चाहिए जो किसी को भी बाप का परिचय दे सके। सर्विस करनी है। विकारी गुरुओं की जंजीरों में बहुत फंसे हुए हैं। वह कोई की सदगति तो कर नहीं सकते। पतित पावन निराकार भगवान को ही कहा जाता है। पतित पावन निराकार भगवान को ही कहा जाता है, साकार को नहीं। तो सर्वव्यापी के ज्ञान से तो कोई की सदगति हुई नहीं है। सर्वव्यापी कह देने से
किसी को सदगति नहीं हुई है। पतित पावन है एक शिव बाबा, उनको रुद्र भी कहा जाता है। रुद्र यज्ञ भी मशहूर है। इतना बड़ा यज्ञ और कोई रच ना सके। इतना बड़ा यज्ञ रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र ज्ञान यज्ञ कितने वर्ष चलता है? ज्ञान सुनाते ही रहते हैं। यज्ञ जब रचते हैं तो उसमें शास्त्र भी रखते हैं। लौकिक में, भक्ति में तो रामायण भागवत आदि की कथा सुनाते हैं। भक्ति में तो उनको रुद्र यज्ञ कहते हैं, उसको रुद्र यज्ञ कहते हैं। परंतु वास्तव में रुद्र यज्ञ तो यह है। यह यज्ञ तो बहुत समय चलता है। ये यज्ञ जो है कितने समय से चल रहा है ना, तो उन्हों का तो करके मास भर यज्ञ चलेगा। उनका यज्ञ कितने दिन? अधिकतम मास भर। यह तो देखो कितना समय चलता है। इसमें जो भी सब पुरानी चीजें हैं ना, वह सब खत्म होनी है। सब खत्म होनी। पुरानी चीजें जितनी भी हैं ना, सब खत्म होनी है। सारी पुरानी दुनिया इसमें भस्म होनी है। तो कितना बड़ा यज्ञ है यह, ख्याल करो। कितना बड़ा, कितना लंबा चलने वाला यह यज्ञ है। जब सबके शरीर स्वाहा हो, स्वाहा बोलो, जब सबके शरीर स्वाहा हो, तब सभी आत्माएं वापिस परम धाम जाएं। तो इसमें आहुति पड़नी है, स्वाहा। सारे शरीर जब तक बाप न आए तो पतित से पावन कैसे बने? माया की जंजीरों से लिबरेट कौन करे? क्योंकि अभी तो सर्वव्यापी समझ के एक्यूरेट याद भी नहीं करते थे। कोई तो होना चाहिए ना, इसलिए खुद मालिक आते हैं। मालिक खुद आते हैं। बाबा यहाँ कहते हैं कि मालिक जो है, जिसकी चीज होती है ना, उसको मालिक कहते हैं। बाबा यहाँ बड़े ही गोये शब्दों का प्रयोग किए। इसलिए कोई तो होना चाहिए। इसलिए जिसकी प्रॉपर्टी है, जिसके ये बच्चे हैं, उसको खुद मालिक ही आते हैं, जो इसका सृजन करता है स्वर्ग का। तो ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी हो बैठकर ज्ञान देते। सर्वव्यापी अगर होते तो बैठकर कैसे ज्ञान देते? वह तो आते हैं। हम उनकी संतान, पौत्र हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली तो वास्तव में वो तुम भी। अब वह बाप आया हुआ है, अपना परिचय दे रहे हैं। स्वर्ग की स्थापना हो रही है। हम हैं राजयोग ऋषि। हम बच्चे हैं राजयोग ऋषि, और वह है हठ योग ऋषि। इस पर शायद एक कहानी भी सुनाते हैं कि फलाने ऋषि का वजन भारी है, ये राज ऋषि का वजन भारी है। तो वह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, और यह है ज्ञान मार्ग। तो भक्ति और ज्ञान के तराजू की कुछ कथा है। एक तरफ है सब भक्ति के शास्त्र, और दूसरी तरफ एक ज्ञान की गीता। तो भारी कौन पड़ा? तो भारी एक गीता हो जाती है। गीता है राज ऋषियों की।
हठ योगियों के तो बहुत सारे शास्त्र हैं, तो एक तरफ वह सब डालो और दूसरे तरफ गीता डालो। वास्तव में वह भी कोई हमारी है नहीं, हमारी तो है ही ज्ञान की बात। तो गीता का भगवान आता ही है सद्गति करने के लिए। तो बच्चों की बुद्धि में यह सब रहना चाहिए। फिर कोई समझे न समझे, अपना फर्ज है हर एक को समझाना। कोई समझे, जिसे समझना होगा वही समझेगा। मौत के समय सभी की आंखें खुलेंगी। बाबा कहते हैं कि मौत के समय सभी की आंखें खुलेंगी, लेकिन तब समय श्वास नहीं होगा। क्या होगा? मौत होगा। तो इस ज्ञान यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। ज्ञान यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। अब तुम पांडवों का पति है परमपिता परमात्मा, तो पतितों को पावन बनाने वाला है ही एक परमात्मा। पतितों को पावन बनाने वाला, और न कि श्री कृष्ण। वह तो प्रिंस हैं, उनको कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। फादर तब कहा जाता है जब बच्चे पैदा करते हैं। बच्चे पैदा किए बगैर तो फादर कहला नहीं सकते, भले शादीशुदा भी हों, पर जब बच्चे होंगे तभी वो फादर होंगे। तो कृष्ण, श्री कृष्ण तो खुद ही बच्चा है, तो उसको फादर कैसे कहा जाए? ला नहीं कहता। श्री कृष्ण के साथ फिर जोड़ी चाहिए, उनके बच्चे चाहिए, तब फादर कहा जाए। तो वह तो फिर गृहस्थी हो गया। श्री कृष्ण को अगर फादर कहना हो तो फिर उनके भी तो बच्चे चाहिए। तो यहाँ तो निराकार बाप बैठ ज्ञान देते हैं। यहाँ निराकार बाप बैठ के ज्ञान देते हैं। वह कभी गृहस्थी में नहीं आते, सदा पवित्र रहते हैं। इसलिए कहा गया है ना, भक्ति में भी कहते हैं सदा शिव। तो सदा पवित्र रहते हैं। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, तो उनको पतित पावन कैसे कहेंगे? अभी तुम बच्चे जानते हो, परम पिता परमात्मा को प्रजापिता ब्रह्मा के तन में ही आना है। प्रजापिता तो जरूर यहाँ ही होना चाहिए ना, इसलिए उनका नाम ब्रह्मा रख कहते हैं। मैं इस साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह 84 जन्म हो, अभी अंतिम जन्म में है, और वानप्रस्थ अवस्था में पूरा अनुभवी रथ है। तो अर्जुन के लिए भी कहते हैं ना कि बहुत गुरु किए थे, शास्त्र आदि पढ़े थे, तो समझाना भी ऐसे ही चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? ब्रह्मा है तो जरूर पहले ब्राह्मण चाहिए। वर्ण भी मुख्य है, चक्र में भी वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण कुल है सबसे छोटा, ब्राह्मण कुल है सबसे छोटा। उनके ज्ञान लेने का समय भी थोड़ा है। ब्राह्मण कुल सबसे छोटा और ब्राह्मणों के ज्ञान लेने का समय भी थोड़ा है। कितने थोड़े ब्राह्मण हैं, फिर उनसे जास्ती देवताएं,
उनसे जास्ती क्षत्रिय, उनसे जास्ती वैश्य और शूद्र। तो सबसे थोड़े कौन हुए? सबसे थोड़े ब्राह्मण। तो तुम ब्राह्मण कितने थोड़े हो। इन थोड़ों में भी वह बहुत थोड़े हैं जिनको सदैव खुशी का पारा चढ़ा रहता है। इन थोड़ों में से भी वो तो बहुत थोड़े हैं जिनकी खुशी का पारा सदैव चढ़ा रहता है। बाप ने समझाया है, खुशी का पारा चढ़ेगा अमृत वेले। दिन को और रात को वायुमंडल बहुत गंदा रहता है, उस समय याद मुश्किल रहती है। अमृत वेले का समय गाया हुआ है। उसी समय सभी आत्माएं थककर शरीर से डिटैच होकर सो जाती हैं। अमृत वेले का समय बाबा कहते हैं सभी आत्माएं थककर डिटैच होकर सो जाती हैं। तो जब सो जाती हैं तो कर्म में रहती नहीं। तो कर्म में जब इतनी ढेर सारी आत्माएं नहीं रहेंगी तो जो कर्म में थोड़ी आत्माएं आएंगी उनको कितना शुद्ध वातावरण और वायुमंडल मिलेगा। तो वह है शुभ मुहूर्त। यूं तो बाप की याद चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए, लेकिन बात खाली अमृत वेले की नहीं है। यूं तो बाप की याद चलते फिरते दिल में रहनी चाहिए। बाकी हट से एक जगह बैठ याद करेंगे तो याद ठहरेगी नहीं। ऋषि मुनि भक्त लोग भी अमृत वेले उठकर कीर्तन आदि करते हैं, क्योंकि उस समय शुद्ध वायुमंडल, शुद्ध वायुमंडल। अमृत वेले उठते ही कौन है? क्यों शुद्ध वायुमंडल रहती है? क्योंकि या तो पूजा पाठ करने वाले उठते हैं, या बच्चे योग लगाने उठते हैं, या विद्यार्थी फिर पढ़ने उठते हैं, या बुढ़ापा में जिनको नींद नहीं आती है। इसके अलावा और कौन उठते हैं? तो इसलिए जितने भी ऐसे कलजुगी आत्माएं हैं वो सब क्या रहती हैं? सुसुप्तावस्था में सोई रहती है। इसलिए जो जगी आत्माएं हैं उनके बहुत पावरफुल टाइम और वाइब्रेशन मिल जाती है। तो कोई भी आए उनको समझाना है कि हम पढ़ रहे हैं। इसमें कोई अंधश्रद्धा की तो बात ही नहीं। कोई भी आए तो क्या कहना है कि हम तो पढ़ के बता रहे हैं, कोई हम अंधश्रद्धा की बात। और हमको पढ़ाने वाला कौन? भगवान जो है शिव बाबा स्वयं हमको पढ़ाते हैं। तो इसलिए कोई अंधश्रद्धा की बात है नहीं। हम पढ़े लिखे हैं इसलिए बता रहे हैं। तो निराकार बाप टीचर के रूप से, निराकार बाप टीचर के रूप से हमको सहज राजयोग सिखाया है। ऐसा राजयोग जो सहज हो, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते। तो मनुष्य आश्चर्य खाएंगे कि इनको निराकार कैसे पढ़ाते हैं, निराकार कैसे पढ़ाते हैं। भगवान वाच भी बरोबर है। भगवान बोलते हैं तो जरूर शरीर में आकर के ही तो राजयोग सिखाया। कोई तो शरीर लोन लेगा, कोई तो शरीर लोन लिया होगा। तो पहले युक्ति से ही बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी कहने से वर्षा क्या मिलेगा? जब तक भगवान के महावाक्य कानों पर न पड़े तब तक कोई समझ नहीं सकेंगे। जब तक भगवान के महावाक्य
कानों में नहीं पड़े जब तक वो समझ नहीं सकते। इसलिए उनको मुरली भी जरूर सुनानी है। जिसको समझानी है उनको मुरली भी जरूर सुनानी है। भगवान है निराकार और ब्रह्मा है साकार प्रजापिता, और तुम हो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। तो निराकार परमात्मा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट है मनुष्य से देवता बनना। इस पढ़ाई का क्या एम ऑब्जेक्ट है? मनुष्य से देवता बनना। तो अभी कितना क्लास पास किए हम लोग? बाप का परिचय देंगे तो बाप की याद रहेगी। बाप की याद रहेगी कब? जब बाप का परिचय देंगे तब। कोई कोई लिखते हैं भगवान निराकार है, तो उनको समझाना चाहिए। फिर कोई लिखते हैं हम जानते ही नहीं। अरे तुम बाप को नहीं जानते हो? परम पिता परमात्मा कहते हो तो जरूर कोई तो होगा ना। परम पिता परमात्मा कहते हो, बच्चे तो जानते हैं हम परम पिता परमात्मा से भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए आजीविका प्राप्त करते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं कि हम बाबा से 21 जन्मों के लिए आजीविका खर्चा पानी प्राप्त करते हैं। तो इसमें जो विघ्न डालते हैं उन पर कितना पाप चढ़ता होगा। किसी का रोजी रोटी छीनना, तो इसमें विघ्न डालने वाले को फिर कितना पाप पड़ता होगा। सो भी समझकर विघ्न डालते हैं, बेसमझ पर तो कोई दोष नहीं है। वह तो सारी दुनिया बेसमझ है। अच्छा, मीठे 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 सिकी लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। इसके एक एक अक्षर का अर्थ तुम बच्चे जानते हो। पहले पहले माता पिता, पहले पहले माता पिता, फिर बाप दादा। माता पिता उनको कहा जाता है जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, जो वर्षा देते हैं। फिर यह हो गए बाप दादा। फिर कहते जगदम्बा। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। सबसे गुह्य पहेली यह है जिसको समझने से मनुष्य को बहुत फायदा हो जाए। फिर कहते हैं सिकी लहे। यह है दूसरी पहेली। और फिर कहते हैं ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी। यह भी नई पहेली है। तो एक एक बात में पहेली है। अच्छा, सुदर्शन चक्रधारी नूरे रतन नो प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, अमृत बेले के
अमृत वेले के शुभ मुहूर्त में बाप को बहुत प्यार से, बाप को बहुत प्यार से याद कर खुशी का पारा चढ़ाना है। चलते फिरते भी याद का अभ्यास करना है। नंबर 2, पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए, पाप कर्मों से बचने व ज्ञान की अच्छी धारणा करने के लिए एक बाप से बुद्धि योग जोड़ने की मेहनत करनी है। आज का वरदान, बिंदु रूप में स्थित रह, बिंदु रूप में स्थित रह, सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ भव। बिंदु रूप में स्थित रह, सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करने वाले सदा समर्थ। क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय, क्वेश्चन मार्क, प्रश्न, क्वेश्चन मार्क के टेढ़े रास्ते पर जाने के बजाय हर बात में बिंदी लगाओ, फुल स्टॉप, हर बात को खत्म करो, समाप्त करो, बिंदु रूप में स्थित हो जाओ, तो सार युक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त स्वरूप का अनुभव करेंगे। स्मृति, बोल और कर्म, स्मृति, बोल और कर्म सब समर्थ हो जाएंगे। बिना बिंदु बने विस्तार में गए, बिना बिंदु बने विस्तार में गए तो फिर क्यों, क्या कि व्यर्थ बोल और कर्म में समय और शक्तियां व्यर्थ गंवा देंगे, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जंगल से निकलना पड़ेगा। इसलिए बिंदु रूप में स्थित रह, सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाओ। बाबा कहते हैं कि बिंदु रूप में स्थित रह, सर्व कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाओ। अगर बिंदु रूप में स्थित नहीं होंगे तो सभी कर्मेंद्रियों को आर्डर प्रमाण चला नहीं सकते। जैसे सारे हॉल में बिजली जलाने के लिए एक बटन की जरूरत पड़ती है, अगर अलग अलग जलाने की व्यवस्था तो हो नहीं सकती। एक बटन सारे हॉल में अलग अलग बल्ब को जलाता है। ऐसे ही बिंदु रूप में स्थित होने से हर कर्मेंद्रियों को चलाने की शक्ति आ जाती है। आज का स्लोगन है, बाबा शब्द की डायमंड चाबी, बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति होती रहेगी। बाबा शब्द की डायमंड चाबी साथ रहे तो सर्व खजानों की अनुभूति साथ रहेगी। आज का शीर्षक था, मीठे बच्चे मोस्ट बिलवेड बाप का यथार्थ परिचय देने की युक्तियां निकालनी है। एक्यूरेट शब्दों में अल्फ अर्थात बाप का परिचय दो
तो सर्वव्यापी की बात खत्म हो जाएगी।